अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल कमोका फिटनेस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे जिन बच्चियों को पीसीओस है, जिन बच्चियों को थायराइड है या जिन बाजियों को थायराइड है, तो उनको कौन सी डाइट करनी चाहिए। अगर तो आपको हार्मोनल इश्यूज है तो फिर आपको डाइट जो करनी चाहिए मैं सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं, वो सुन लें, अच्छा होगा। सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि नहीं पीसीओएस के लिए अलग से डाइट प्लान है, थायराइड के लिए अलग से डाइट प्लान है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इनके लिए अलग अलग डाइट प्लान है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ चीजें जाहिर होती हैं। जाहिर कैसे होती हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो पीसीओएस की हैं, थायराइड जिनको है, जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, जब हम इनको कुछ ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं या इनको कहते हैं नहीं जी आप अपने कैलोरीज में रहकर खाएं, जब हम इन लोगों को छुट्टी दे देते हैं ना कि आप बस कैलोरीज में रहकर खाएं, तो वो कैलोरीज के अंदर रह लेती हैं लेकिन उनका वेट रह ही जाता है लॉस होने से। इनका वेट लॉस नहीं होता। जिनको पीसीओएस है, जिनको थायराइड है या जिनको कोई भी हार्मोनल इश्यूज है, मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, इसमें लड़के भी जिनका हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं है उनके साथ भी ऐसे होता है, तो उनका वेट लॉस हो रहा था। ठीक है, अब जितनी भी साइंस है, जितनी भी स्टडी है, वो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलोरी डेफिसिट में रहे। आप लोग कैलोरी डेफिसिट में भी रहते हो, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होता। ये आपका तजुर्बा हो चुका है, ये आपने करके देख लिया है। आप अपनी दोस्त के साथ जिम गई हो, आपने इकट्ठे जिम ज्वाइन किया अपने दोस्त के साथ, आपका वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपकी दोस्त का वेट लॉस हो गया, जबकि वो ज्यादा आपसे चीटिंग कर रही है, वो कम जिम में आ रही है, आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, आप ज्यादा अच्छी डाइट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि आपको हार्मोनल इशू है और उसका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो कैलोरी डेफिसिट वाला सीन है ना, वो खलास होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा हट के काम करना पड़ता है। हट के क्या काम करना है वो मैंने आपको बताना है इस वीडियो में। मैं हूं बिलाल का मौका फिटनेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना और शेयर भी आपने जरूर करना है ताकि आपको पता चले कि वेट लॉस होना कैसे है आप लोगों का, जिनको थायराइड है या जिनको पीसीओएस है या जिनको कोई भी हार्मोनल इशू है, इवन बॉयज भी हैं जिनके यहाँ टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं है, तो उनको किस तरह करके मैनेज करना पड़ता है। स्टार्ट मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं अपने तरीके की बात बताऊंगा, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को डील करता हूँ मैं उस तरह बताऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपको इस तरह नहीं बताऊंगा कि नहीं जी आप इस तरह करें। एक चैट जीपीटी से तो आप लोग भी उठा सकते हो ना, जिस तरह आजकल डाइटेशन करते हैं वो भी चैट जीपीटी से उठाकर आपको बता देते हैं। ठीक है, नहीं, मैं आपको 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात करूंगा। स्टडी भी मेरी है, मेरा स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मैंने पढ़ी है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन को मैंने प्रैक्टिस किया है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर अब तक मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को डील कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वेट लॉस मैंने ही करवाया। तो आप जब मेरे टिकटॉक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बिलाल का मौका फिटनेस ही ज्यादातर लोगों का वेट लॉस करवाता है। चलें अब मुद्दे पर आते हैं। जिनको हार्मोनल इशू है उनका वेट लॉस हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हो सकता, वो लोग खुद भी समझ लेते हैं यार हमारा नहीं हो सकता, हमें हार्मोनल। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगना है, थोड़ा सा टाइम लगना है और आपको टाइम देना होगा। बल्कि आप लोग तो मेरी वीडियो भी पूरी नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे कि यार ये बहुत लंबी बात करनी है। लंबी बात नहीं करनी, मैंने शॉर्ट बात करनी है, आपने सुन के जाना है। सबसे पहले आपने डाइट शुरू नहीं करनी, बिल्कुल भी डाइट शुरू नहीं करनी। आपने नॉर्मल खाना खाना है, इतना खाना खाना है जिससे आपको एनर्जी मिले। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है, नॉर्मल मतलब कि जितना आपका वेट है, ठीक है, आपने उसके बराबर डाइट लेनी है, उतनी ही कैलोरी लेनी है। मतलब कि एवरेज आप 1800 से 2200 तक कैलोरी इंटेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। अब इस कंडीशन में जो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है ना, वो आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आपको एक्सरसाइज का नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद भी एक्सरसाइज नहीं करते, आपको क्या करवाएंगे, ये हकीकत बात है। उन्होंने आपको एक्सरसाइज का नहीं बोलना, जबकि आपका मसला हल ही नहीं होना जब तक आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। आपका मसला हल नहीं होना जब तक आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। आप जितने भी अच्छे डॉक्टर देखेंगे ना, वो आपको एक्सरसाइज का लाजमी मशवरा देंगे, लाजमी आपको कहेंगे एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना आपका मसला नहीं हल होना। अब आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी, ठीक है। और मैं आपको कहूंगा कि बल्कि आप 2 टाइम एक्सरसाइज करें, तो वो भी करें शाम पे करें।
मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप डाइट करें। अभी आपने क्या करना है, कैलोरीज़ मेंटेनेंस में रहना है और उसके साथ आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है, सुबह भी करनी है, शाम भी करनी है। अब एक्सरसाइज़ करते हुए आपको 1 वीक गुज़रेगा, ठीक है? तो आपकी बॉडी बेहतर फ़ील होना शुरू हो जाएगी। जिनकी एज है ना 25, ठीक है? 25 उनसे पहले जो जो लोग हैं, वो लोग 1 वीक एक्सरसाइज़ करें, वो रिकवर कर जाएँगे। जिनकी एज है ना 40 या 40 से 25 के और 40 के दरमियान, ये लोग 2 वीक एक्सरसाइज़ करें, ठीक है? ये लोग 2 वीक एक्सरसाइज़ करें। अब ये एक्सरसाइज़ करने के बाद डाइट के ऊपर आएँगे। अब आपने डाइट क्या करनी है? अब मैं आपको डाइट सारी बताने वाला हूँ। अब आपको मैं पहले बता दिया है, इस डाइट का प्रोटोकॉल ये है कि इसमें आपने एक्सरसाइज़ पहले करनी है, ठीक है? बाद में आपकी डाइट है, ठीक है? क्योंकि एक्सरसाइज़ के बगैर आपका मसला हल नहीं होना। स्टार्ट करते हैं, आपने जितने भी मील लेने हैं, उसमें आपने प्रोटीन लाज़मी है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम रखने हैं, गुड फैट लाज़मी लेने हैं, लेकिन कम लेने हैं। अब मैं आपको सारा बता देता हूँ। एक तो सुबह आपने अंडे ले लेने हैं 3, 3 अंडे ले लेने हैं आपने, तीनों को बॉइल्ड करना है। आपने सफेदियाँ तीनों की खा लेनी है, जर्दी एक ही खानी है और इसके साथ आपने क्या करना है, आपके पास बस थोड़ा-सा दही, ग्रीक योगर्ट मिलता है, गुड है, आप ग्रीक योगर्ट ले लें, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो सिंपल दही भी आपके पास है ना, वो आपने यूज़ करना है। अब उसके 2 कंडीशन हैं, या तो आप उसकी पतली लस्सी बना लें, ठीक है? वो पी लें। जिनको लगता है ना कि मुझे अंडों से गर्मी होगी, अंडों से गर्मी नहीं होती, अंडों से नहीं गर्मी होती। आप कच्ची लस्सी पी लें ज़्यादा, आपको बिल्कुल भी नहीं गर्मी होगी, ठीक है? तो अंडों का तोड़ हो जाएगा उसका। नहीं तो फिर आप दही को जो है चमचियों के साथ खा लेने हैं। अब इसमें आपने मीठा-मूठा बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपको ज़्यादा मसला है, मीठा तो लाज़मी चाहिए, तो एक खजूर को कट, 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 कट करके ना बारीक सा, उसके अंदर डाल लें, वो आपको मीठा दे देगी। ठीक है? तो ये आपका सुबह का नाश्ता हो जाएगा। कम लग रहा है आपको, लेकिन कर लें, कोई बात नहीं, गुज़ारा कर लें। ठीक है? अब आ गया आपका टाइम 11 बजे का। अब जब 11 बजे का टाइम आना है ना, आपने और कुछ भी नहीं लेना, आपने सिर्फ 10 बादाम ले लेने हैं, गुड फैट है। 10 बादाम गुड फैट है, आपने लाज़मी लेना, आपके लिए ज़रूरी है। लें जी, अब आ गया लंच का टाइम। अब लंच के टाइम आपने क्या करना है, आपने चिकन अपने लिए स्पेशल बना देना है। चाहे उसको बारबेक्यू कर लें, चाहे स्टीम कर लें, जैसे आपका दिल करता है। लेकिन आपने डीप फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना। चिकन अपने लिए बनाकर उसे छोटे-छोटे क्यूब्स करें, वो अपने लिए रख लें। अब उसके साथ क्या करना है, आपने सैलेड बनाना है। खीरे, बंद गोभी, मूली, गाजर कुछ भी मिलता है जो आपको बेहतर लगता है। आपने ना 250 ग्राम का एक बाउल बनाना है। उसके ऊपर आपने 100 ग्राम जो है ना चिकन का क्यूब्स बनाकर ऊपर डाल देना। ठीक है, अब आपकी मर्जी, ऊपर आप सॉस भी डाल सकते हैं 1-2 स्पून टेस्ट के लिए। ठीक है, जो भी आपका दिल करे, ऑलिव ऑयल हल्का सा डाल लें, ठीक है? और जैसे लाइक सबवे नहीं बनाता सैलेड, सेम उस तरह का सैलेड बनाना आपने। वो आपने लंच में नोश फरमा लेना। अब आपको अगर भूख ज़्यादा लगती है ना, तो उसके अंदर आप छल्ली, वो भी कट करके डाल सकते हैं, ठीक है? छल्ली के दाने, वो फिर आपको भूख नहीं लगने देते, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो आप स्वीट पोटैटो जो है, उसको भी छोटा-छोटा कट करके डाल सकते हैं, वो भी आपको ज़्यादा भूख नहीं लगने देगा। लेकिन ये आप स्टार्ट में कर लें, उसके बाद वो तो हम आपको कहेंगे कि यार इसको भी छोड़ो। नहीं जी, अब आ गया शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे भी आपने प्रोटीन इनटेक करनी है। अब इस फॉर्म में आप क्या प्रोटीन इनटेक करते हैं? आप कोई भी ऐसी चीज़, प्रोटीन बार्स मिल जाती हैं, आप प्रोटीन बार्स ले लें, वो भी बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। आप प्रोटीन का स्कूप ले लें सप्लीमेंट के तौर पर, वो भी चल जाएगा। नहीं तो फिर आप पीनट बटर ले लें, 1 स्कूप खा लें वैसे ही, वो भी चल जाएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं आप इतना अफ़ोर्ड करते, तो फिर चनों का 1 मुट्ठी चने जो हैं वो खा लें, वो भी चल जाएगा। ठीक है? अब आ गया डिनर। सेम जैसे मैंने कहा, चिकन अपने लिए बना के रखें। अब चिकन आपका बना पड़ा हुआ है, चाहे आप चिकन को लें, ठीक है? और उसके साथ जो है एक अगेन, या तो आप दही ले सकते हैं चिकन के साथ, या फिर आप एक आलू बॉइल्ड कर लें, या फिर आप जौ की रोटी सिर्फ़ 1 हाथ के बराबर वो ले लें। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक जौ की रोटी, जौ के आटे की रोटी 1 हाथ के बराबर, या एक आलू बॉइल्ड कर लें, या फिर जो है आप उसके साथ छल्ली वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब चिकन 100 ग्राम आपने यूज़ करना है, या 100 या 120 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो आपने जो है नोट फरमा लेना है।
ये आपकी हाई प्रोटीन डाइट है। अब इसके साथ वर्कआउट लाज़मी करना। सुबह चाहे सिर्फ वॉक कर लें, शाम को हाई इंटेंस वर्कआउट कर लें या फिर सुबह हाई इंटेंस कर लें, शाम को वॉक कर लें। मतलब कि 2 टाइम आपने एक्सरसाइज लाज़मी करनी है, चाहे 20-20 मिनट अपने लिए निकाल लें, नो प्रॉब्लम। आपको ये जितने भी इश्यूज़ हुए हैं, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपने लाइफ में बड़ी यशी की, बड़ा सुकून किया है, तो अब आप थोड़ा-सा दोनों टाइम अपने लिए टाइम निकालें, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल ईज़ी सा डाइट प्लान है। आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। जिन लोगों को हार्मोनल इश्यू है, उनके लिए ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग अब कहेंगे दूध पी सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, बाकी चीज़ें खा सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ इतनी बात बोलूँगा, सिर्फ़ 100 डेज़ अपने आप को दे दें। सिर्फ़ 100 डेज़ अपने आप को दे दें, तला हुआ ना खाएँ, 100 डेज़ दे दें, आप मीठा ना खाओ, 100 दिन अपने आप को बस दे दो। 100 दिन के बाद जब आप तला हुआ और मीठा नहीं खाओगे ना, 100 दिन के बाद आपको हार्मोनल इश्यू नहीं होगा। आप अपना टेस्ट करवा लीजिएगा। आप बहुत ही बेहतर हो जाएँगे, बहुत ही बेहतर हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप यश ही करेंगे, फिर उसके बाद 100 डेज़ का नेक्स्ट कोर्स शुरू करेंगे। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह